आज के चर्चा सत्र की शुरुआत 5 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जप से करेंगे, जप करके, और फिर कल जो हमने चर्चा की थी उसके ऊपर हम रिवीजन करेंगे, रिकैप करेंगे। ठीक है, 1 मिनट कीजिए बस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई कंफर्म कर सकता है मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु, दिख रहा है प्रभु। ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है आज के इस चर्चा सत्र में। तो हम आज के चर्चा सत्र की शुरुआत करेंगे थोड़ा सा रिवाइज कर कर, ठीक है। तो आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक है कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड, गीता का सारांश, पूरे भगवत गीता का समरी है इसमें, ठीक है। तो तो कोई कंफर्म कर सकता है हमें मदद करने के लिए, कोई मदद कर सकता है? मेन मुद्दे जो हमने चर्चा की कल वो कौन से थे? आप कृपया हाथ रेज कीजिए, उसके हिसाब से हम आपको अनम्यूट करने के लिए कहेंगे। तो अशोक प्रभु जी, यस प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम तो साहब जो दोनों सेनाओं के प्रधानों की गणना और शूरवीरों का निरीक्षण ये करने के लिए अर्जुन ने भगवान से मतलब अपने सारथी रूप में जो भगवान थे उनसे बीच में अपना रथ ले जाने के लिए कहा और उसका निरीक्षण किया। फिर सेना का निरीक्षण, उन्होंने अपनी सामर्थ्य देखने के बाद जब सामर्थ्य देखी फिर बाद में शंख ध्वनि करी सबने। पहले कौरवों ने करी, फिर पांडवों ने अपनी अपनी शंख ध्वनि करी। सबसे पहले भीष्म पितामह ने करी, उसके बाद और कौरवों ने करी, फिर पांडवों ने करी। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले की थी उसमें। और उसके बाद था साहब हम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक प्रभु। फिर हम बाकी भक्तों को भी मौका फिर अपनी कायरता शो करी उन्होंने। हाँ, कायरता नहीं बोल सकते, हाँ मतलब उनकी कायरता हैज अ नेगेटिव कन्नोटेंस, लेकिन अर्जुन एक महान भक्त थे, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं बिकॉज ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ हिज सॉफ्ट हार्टेडनेस, क्योंकि उनको दया आ रही थी अपने प्रियजनों को प्रति, वो कैसे उन पे हिंसा कर सकते हैं, है ना। तो हम बाकी भक्तों को भी एक बार पूछेंगे कि मयांक प्रभु आप बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। पहले तो वेद व्यास जी ने संजय जी से धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या चल रहा है, दोनों सेना के विषयों में पूछा। फिर आपने धर्म क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताया कि धर्म क्षेत्र पावन क्षेत्र होता है। उसके बाद भौतिक व आध्यात्मिक रूप दोनों के बारे में आपने बताया कि धृतराष्ट्र दोनों से भौतिक व आध्यात्मिक रूप से अंधे थे। उसके बाद आपने एक डिफरेंस बताया, लगाव व स्नेह में क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद आपने काफी सारी चीज थी। आखिरी में जो मैं वो था कि उसमें बेस में अर्जुन की दुविधा क्या है, जिसपे कि अर्जुन को दुविधा है उस समय, तो उसमें आपने जो पॉइंट्स कवर किए थे, करुणा, कोई आनंद नहीं, पाप, बस पारिवारिक एक ही कारण। हाँ, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। काजल माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिए। आपने उसके बाद मतलब जीत के लक्षण बताए थे कि जीत के जो लक्षण थे कि वो धर्म क्षेत्र था और कपिध्वज था, शंखनाद, गांडीव, उस दिन एकादशी थी तो लक्ष्मी ऋषिकेश जी का भी साथ था। और इसके अलावा आपने एंड में बताया कि 4 कारण क्या थे जिससे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, उसके मन की दुविधा क्या थी, जो कि करुणा, कोई आनंद नहीं आना, उसे लग रहा था। बस दूसरा कारण हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भक्तों को भी हम चांस देंगे। 2 कारण हो गए, करुणा, उनको जो कंपैशन, जो दया आ रही थी, अपने प्रियजनों के प्रति हिंसा करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और करुणा। फिर दूसरा, कोई भी आनंद नहीं होना। अगर हमने उदाहरण दिया था
कि किसी व्यक्ति को अगर 5 करोड़ दिए जाए, लेकिन एक ही उस पर कंडीशन रहेगी कि 5 करोड़ उसको तभी मिलेंगे कि अंटार्कटिका लेके जाके वहां रखेंगे, तो कोई भी आनंद नहीं रहेगा क्योंकि प्रियजन साथ में नहीं रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद काजल माता जी। अर्पिता माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। तो आपने बताया था, आपने काफी लोगों की दुविधा बताई, आपने बताया था कैसे द्रोणाचार्य की क्या स्थिति थी उस धर्म क्षेत्र में। दूसरा आपने बताया कैसे दुर्योधन हाउ वाज ही अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, कैसे राजनीतिक कैसे वो कैसे सबको मैनिपुलेट किया उन्होंने। तो आपने कई इंस्टेंसेस बताए कि उसने किस तरह सबको मैनिपुलेट किया ताकि वो उसके साथ और अच्छी तरह जुड़ जाएं और उसके साथ युद्ध में और साथ निभाए उनका। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन जो आपने कल बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, बहुत अच्छे से बताया आपने। और मैं भी स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ कि 2 कारण हो गए और कितने कारण बचते हैं अर्जुन ने युद्ध न करने के, जो भगवान कृष्ण को बताए। ज्योति माता जी आप बताइए, एक कारण बताइए। कोई रिपीट हुआ तो भी चिंता नहीं, कोई नहीं, हम सब सीख रहे हैं, तो एग्जैक्ट फोटो मेमोरी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं दूसरा पॉइंट बता सकती हूँ आपको? बताइए माता जी जो आपको याद है। हाँ, कल द्रुपदा ने उसके बेटे को सिखाया था कि द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए उसको वर से दुष्टदु को वर से, सर उतना हिंदी कंफर्टेबल नहीं इंग्लिश में बताइए, कोई नहीं, हम ट्रांसलेट कर लेंगे। दुष्टदुष को द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए भेजा था। और द्रोणाचार्य ने बहुनिष्ठा से उसको शिक्षा दिए थे। उसको पता थे कि दुष्टदुर मुझे आगे में एक उससे युद्ध करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति माता जी। और हम अभी आखिरी 2 भक्त लेंगे, फिर हम क्विज भी हमें कवर करना है, ठीक है, उसके लिए 5 मिनट लगेंगे। सो भूपेंद्र प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भूपेंद्र प्रभु जी बोलिए। एक कारण सर ये भी बताया था कि जैसे कई लोग मारे जाएंगे तो पितरों को जो श्राद्ध अर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा, उससे फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे जिससे समाज में कुरीतियां फैल जाएंगी। बहुत अच्छे से बताया आपने। तो बेसिकली जो पारिवारिक जो क्या कहा था हमने, परंपराएं हैं, पारिवारिक जो परंपराएं है वो पालन उसका नहीं होगा, वर्ण संकर निर्माण होंगे और जिससे कि पूरे समाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 3 कारण हो गए, ये चौथा कारण था, तो तीसरा बचा है और 5वां बचा है। कोई मदद कर सकता है इसमें? भारती माता जी आप बोलिए। या जिसे किसी, मैं एक बार चैट पे भी देख लेता हूँ, चैट पे शायद 4th रीजन, फैमिली ट्रेडिशंस। थर्ड रीजन कौन सा है? थर्ड रीजन पाप है, करेक्ट, पाप है। और 5th रीजन है असमंजस, डिसीजन वो नहीं ले पा रहे थे कि मुझे क्या करना है। तो बहुत अच्छे से याद रखा आपने, मुझे याद रखने के लिए काफी समय लगा था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से याद रखा, तो अच्छी बात है। तो आइए अब हम एक बार फटाक से क्विज सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ भक्तों के मैसेजेस आए थे, मैंने कुछ भक्तों को रिप्लाई कर पाया, लेकिन कुछ भक्तों को रिप्लाई नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्विज के बारे में पूछा था कि क्विज का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो हमारे एडमिन माता जी, राखी माता जी, वीना माता जी, उन्होंने उसका डॉक्यूमेंट वीडियो शेयर किया है। तो आशा है कि आप रजिस्टर कर पाए होंगे। इस्कॉन मैंगलोरू में आप रजिस्ट्रेशन में क्विजेस में जाएंगे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप को पहले रजिस्टर किया था, तो मैं ये क्विज हर एक चैप्टर का एक बार आपके साथ लूंगा। 1 सेकेंड। हरे कृष्ण। तो आप सभी को एक क्विज की स्क्रीन दिख रही है? कोई कंफर्म कर सकता है? आप उत्तर देना तुरंत मत शुरू कीजिएगा। आई कुडंट लॉग इन। ठीक है तो 1 मिनट, मुझे देखने दीजिए। अर्पिता माता जी, तो आप एक बार माता जी, वीना माता जी या राखी माता जी या मुझे सेपरेटली एक बार पिन कीजिए। माता जी ने इस पे स्टेप्स दिए हैं, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो हम जरूर आपको मदद करेंगे, ठीक है। आज हो सके तो चर्चा के बाद भी यहाँ पर लाइव स्क्रीन पे हम
मदद करेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी जस्ट सेटिंग ऐसे रखिए कि जो चाहिए अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं भक्तों से विनती करूंगा कि कृपया हमने आपको बताने के बाद ही अनम्यूट कीजिएगा ताकि हर कोई अच्छे से सुन सके। तो पहला प्रश्न है, भगवत गीता को पढ़ना और समझना शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है? यह हमने चर्चा की थी कल, और आप चैट पे इसका उत्तर दे सकते हैं। उत्तर दे रहे हैं राइट नाउ। ओके ओके, लेकिन राइट नाउ यहाँ पर है क्या ऑप्शन में? हाँ, राइट नाउ मतलब एज सुन एज पॉसिबल, यथा शीघ्र। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत बहुत अच्छा, आपने करेक्ट बताया। यथा शीघ्र आदर्श मतलब बहुत अच्छा है अगर बचपन से कोई आध्यात्मिक जीवन को लेता है, लेकिन अगर बचपन में मैंने नहीं लिया है तो अभी इसी समय हमने इसको अच्छे से, काफी सिंसियरिटी, प्रामाणिकता और गंभीरता से इसका पालन शुरू करना चाहिए। तो यथाशीघ्र ये करेक्ट उत्तर है। आगे चलते हैं। और हमने कल कुछ उदाहरण भी देखे थे, जैसे प्रहलाद महाराज जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने नारद मुनि उनके गुरु से श्रीमद् भागवतम सीखना शुरू किया था। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो आई होप मैं मेरा वीडियो एक बार बंद कर देता हूँ, देखते इससे थोड़ा अच्छा चलता है। तो ये करेक्ट उत्तर है। हाँ, भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main purpose of Bhagavad Gita as it is? मानव जाति को भौतिक अस्तित्व की अज्ञानता से मुक्त करने के लिए, शारीरिक बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज खोजने के लिए, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में लोकप्रिय होने के लिए, संस्कृत भाषा कौशल को परिष्कृत करने के लिए। तो आइए हम उत्तर देखते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए। तो हमने देखा था कि संस्कृत श्लोक पढ़ने के बाकी भी फायदे हैं, लेकिन उस भौतिक फायदों के लिए हम भगवत गीता नहीं पढ़ते, वो तो साइड इफेक्ट्स है, वो अपने आप लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मेन जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की परिपूर्णता, अज्ञानता को निकाल के हमें यश परिपूर्णता की ओर ये भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करे, आध्यात्मिक परिपूर्णता। आइए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। नेटवर्क भी मेरा स्लो है और वेबसाइट भी थोड़ा सा समय ले रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कल से मैं प्रयास भी करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम शायद एक पेपर पे, एक वर्ड फाइल में लेके आ जाऊं, तो ये समय थोड़ा हमारा बच जाएगा क्लिक करने का। देखते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं भी हम इसको हमारे आज की चर्चा सत्र के अंत में भी एक बार प्रयास करेंगे ये चलाने का। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, तो हम आज की चर्चा सत्र की शुरुआत करते हैं। ऐसे हमने मेजर पॉइंट्स कवर डिवाइस किए हैं। हाँ, गीता का सारांश। तो ये 5 कारण हमने कल देखे थे। अर्जुन को अपने प्रियजनों के प्रति दया, कंपैशन थी। उनको कोई आनंद बिल्कुल नहीं था कि अपने प्रियजनों को मार के राज्य प्राप्त भी हुआ तो वो राज्य उनके किसी आनंद का कारण नहीं हो सकता था। उनको डर था कि अपने जो आदरणीय गुरुवर्य है, जो आदरणीय व्यक्ति है, उनको मारकर या फिर बाकी लोगों को भी मारकर उनको पाप की प्राप्ति होगी। और उनको ये भय था कि ये सारे योद्धा मारे जाएंगे कुरुक्षेत्र की युद्ध में, तो उनकी जो फैमिलीज है उनको, उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचेगा और फिर काफी सारे पारिवारिक जो परंपरा है वो रुक जाएंगी और वर्ण संकरों का निर्माण हो जाएगा। और 5वां जो कारण था कि उनको इनडिसीजन, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज के चर्चा सत्र में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन के इन सवालों का एक एक कैसे उत्तर देते हैं। वे कौन से 5 कारण थे ये हमने देखा। अर्जुन को अपने ही गुरु और कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी वो क्विज वाला ही आ रहा है स्क्रीन पे, आ रहा है। पीडीएफ स्क्रीन शेयर नहीं। अच्छा अच्छा।
अर्जुन को अपने ही गुरु और दादाजी से युद्ध करने के लिए कहा गया। क्या इतिहास में किसी ने ऐसे बलिदान दिया हो कि उनको एक हायर गोल, एक उच्च गति मिलाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उनको किसी चीज का जो कि उनको बहुत ज्यादा प्रिय या निकटतम थी उसका बलिदान करना। बलिदान मतलब ऐसे नहीं कि उनको मारना ही, बलिदान मतलब ऐसे कि उच्च गति के लिए जो इमीडिएट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उससे उनको परे जाना पड़ा। तो किसी को याद है, कोई उदाहरण बता सकता है? त्याग, त्याग करना पड़ा। वी आर अनेबल टू त्याग करना। तो कोई उदाहरण बता सकता है? आप एक बार पार्टिसिपेंट्स देखता हूँ तो हम अनम्यूट करने के लिए बोलेंगे। भारती माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता जी, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। नहीं याद आ रहा प्रभु जी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, हम प्रयास कर सकते हैं। और हम ऐसे भक्तों को अभी पूछेंगे जिन्होंने आज उत्तर अभी तक नहीं दिया है। सचिन प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सचिन बोलिए। जैसे श्री राम का उदाहरण है, जो उन्होंने महाभारत से पहले अपना घर त्याग किया था। त्याग किया था। क्यों त्याग किया था? अपने पिता की इच्छा, पिता के वचन को सत्य करने के लिए, क्योंकि उनके पिताजी ने कैकेयी को वचन दिया था। हाँ, ये एक है। ठीक है, और कोई उदाहरण? ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक मिनट। ज्योति माता जी बताइए आप। हेलो। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। सर, भीष्म ने राज्य छोड़ने के लिए उनके माँ पापा से कसम दिया था कि मैं राज नहीं करूंगा। शंतनु महाराज से उन्होंने वचन दिया था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा ताकि आपकी जो दूसरी पत्नी है उनके बच्चे ही राजा बन सके। हाँ, और वो विचित्र वीर, या फिर ये बहुत लंबी कथा है लेकिन ये बहुत सही उत्तर है। और बाद में ऐसे हुआ कि किसी के कारण विचित्र वीर या उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, और उनकी जो सेकंड माँ, मतलब जो सौतेली माँ था, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कृपया गृहस्थ आश्रम धारण कीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक बार उन्होंने वचन दिया था, है ना। तो हम शास्त्रों में से भी ऐसे कुछ उदाहरण देखते आइए। मैं सारे भक्तों से पूछ नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो हमारा चर्चा बहुत लंबा चलेगा। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, कृष्ण के लिए बलिदान दिए हुए, जैसे प्रहलाद महाराज है ना। प्रहलाद महाराज के जो पिता थे, ऐसे कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, असुरवर्य देहिना। असुरवर्य मतलब असुरों में सबसे बढ़िया असुर थे वो, हिरण्यकशिपु। ऐसे अपने पिताजी को, जो कि प्रहलाद महाराज अगर उनको मानते तो उनकी भक्ति भी शांति से चलती, और पिताजी भी उनको बहुत अच्छा लाइक करते थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज में जो सारी गुण थे वो दैवी गुण थे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने, क्योंकि वो अपने पिताजी से प्रेम करते थे, उनको सत्य बताने में कभी हिचकिचाहट नहीं की। ये सत्य बताने में कि सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति है वो भगवान विष्णु है, और हर किसी ने भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि उनके जो पिताजी थे, उनकी ऐसी आशा था कि सारे लोग मुझे वर्शिप, सारे लोग मेरी पूजा करें और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन उनका जो छोटा बच्चा था प्रहलाद, उनको ये मानने से उसने मना कर दिया। और उसको पता था कि अगर ये मैं मना कर दूंगा तो मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन क्योंकि वो अपने पिताजी को चाहते थे, वो चाहते थे कि वो भी अच्छे भक्त बने, तो उन्होंने सत्य बताने में कभी वो पीछे नहीं रहे। और वैसे भी बहुत सारे उदाहरण आते। चतुष कुमार का भी उदाहरण आता है कि चतुष कुमार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। और ब्रह्मा जी जिनका कार्य है प्रजापति, प्रजनन, सारे जीवों का आगे बढ़ाना, सारे जीवों के लिए शरीर निर्माण करना। तो उन्होंने अपने चतुष कुमार जो बेटे थे उनको गृहस्थ आश्रम पालन करने के लिए कहा, लेकिन चतुष कुमार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी से मना कर दिया, वो आज्ञा नहीं मानी, एक हायर पर्पस, एक उच्च गति के लिए। और ब्रह्मा जी के क्रोध से फिर शिव जी का जन्म हुआ। तो ये एक उदाहरण है। विभीषण का उदाहरण है कि उसका बड़ा भाई जो कि गलत मार्ग पर चल रहा था,
विभीषण ने जब उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की कि देखो रावण, ये तुम जो चीज कर रहे हो पूरे हमारे घर का सर्वनाश का कारण बनेगी, तुम सीता को प्रभु रामचंद्र जी के हवाले कर दो। और रावण ने बड़े ही अपमानजनक स्थिति में विभीषण को निकाल दिया बाहर। वो तो मारना चाहता था लेकिन नहीं मारा, लेकिन अपमान कर कर निकाल दिया और विभीषण ने प्रभु रामचंद्र जी की शरण ली। तो ये भी एक उदाहरण है। और शुक्राचार्य और बलि महाराज का, कि जब वामन देव एक छोटे से बालक, विष्णु एक छोटे से बालक के रूप में, वामन देव के रूप में जब बलि महाराज के सामने आए और उनको 3 पग जमीन मांगी, शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया कि देखो बलि, ये छोटा बालक जो तुम्हें दिख रहा है ये साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु है, और तुमने अगर इसे ये जो मांग रहा है दक्षिणा, ये जो भिक्षा मांग रहा है, ये अगर तुमने प्रदान की तो तुम्हारा सारा राज्य चला जाएगा। लेकिन बलि महाराज ने कहा कि अगर ये विष्णु है तो सब कुछ इन्हीं का है, और अगर मैं इनको देने का मुझे मौका मिल रहा है तो इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है। तो बलि महाराज ने, शुक्राचार्य अपने जो गुरु थे लेकिन जो भगवान को शरण जाने के लिए मना कर रहे थे, ऐसे गुरु का त्याग कर दिया और बलि महाराज को क्या प्राप्त हो गए, ऐसे प्लैनेट सूतल लोक प्राप्त हो गया जहाँ की वामन देव स्वतः उनके गेट कीपर के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि उनको भगवान को सेवा में लगाना था, लेकिन वो भगवान के 12 महाजन भक्तों में से एक है बलि महाराज। तो उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया कि भगवान के प्रति कैसे शरण जाना चाहिए। और ऐसे काफी सारे उदाहरण हैं, तो ये हम पूरे सारे उदाहरण चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि कैसे कभी कभी उच्च गति प्राप्त करने के लिए कभी कभी इमीडिएट जो रूल्स रहते हैं, लेकिन वो ऐसे मन से ब्रेक नहीं करने चाहिए, मन से हमें कोई चीज गलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें ऑथोराइज्ड जो भी शिक्षक है उनसे अगर आज्ञा मिलती है और वो शास्त्रों के अनुसार है, गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों से समझकर अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई छोटी जिम्मेदारी छोड़नी पड़े बड़ी जिम्मेदारी के लिए, तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। साधारण मैं भौतिक उदाहरण देता हूँ कि हम देखते हैं कि काफी सारे हमारे फौजी भाईगण सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। वैसे देखा जाए तो फौज में ज्वाइन करते उनको पता रहता है कि ये जॉब इतना आसान नहीं है, लेकिन केवल और केवल अपने देश की रक्षा के लिए वो एक छोटी जिम्मेदारी जो कि अपने घर वालों का रक्षा करना, उनके साथ रहना, उस छोटे जिम्मेदारी के परे जाकर बड़ी जिम्मेदारी धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी के जो हमारा राष्ट्र है उसके सेवा में लगे हैं। तो वैसे यहाँ पर बताया गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से वो शिक्षा प्राप्त कर ली, जो कि वो छोटी जिम्मेदारी से पार होके बड़े जिम्मेदारी के लिए अभी प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये सब अभी तक आप अगर एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अराउंड 6ठे श्लोक तक आए हैं, लेकिन कृष्ण ने कितने श्लोक कहे हैं अभी तक? कोई बता सकता है? हाउ मेनी श्लोकास कृष्ण हैज या हरे एक मिनट हाथ ऊपर किया है। तो शीतल माता जी आप बोलिए, हरे कृष्ण, कितने श्लोक कहे अभी तक कृष्ण ने भगवत गीता में? कोई बता सकता है? मधुरा माता जी, आर दे एबल टू अनम्यूट देमसेल्व्स? जी प्रभु, आई एम जस्ट आस्किंग देम टू अनम्यूट, बट शीतल माता जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट। नहीं कोई अरुण माता जी, काजल माता जी, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। भारती, अभी तक एक भी श्लोक श्री कृष्ण प्रभु ने नहीं बोला है। हाँ करेक्ट। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि कृष्ण अर्जुन को शांति से सुन रहे हैं। वो अर्जुन अपना अलग अलग कारण बता रहा है नहीं लड़ने का, और कृष्ण बस शांति से सुन रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने देखा कि मैं जो भी ये अलग अलग कारण दे रहा हूँ, मैं बातें तो काफी लॉजिकल कर रहा हूँ, काफी रीजनेबल कर रहा हूँ, शास्त्र के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी समस्या का हल नहीं प्राप्त हो पा रहा है अपनी खुद की बुद्धि लगाकर। तो अंत में अर्जुन क्या करते हैं? ये 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अर्जुन कहते कृष्ण को, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव तुच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस हूँ और कमजोरी के कारण अपने आप को खो बैठा हूँ। इस हालत में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे स्पष्ट रूप से बताएं मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण ली है, कृपया मुझे निर्देश दे। आपको ट्रांसलेशन में थोड़े थोड़े कुछ शब्द थोड़े फनी लग सकते हैं क्योंकि मैंने इंग्लिश टू हिंदी गूगल ट्रांसलेट करके किया है, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर भगवद गीता यथारूप को रेफर करेंगे तो उसमें आपको परफेक्ट ट्रांसलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे कि हे कृष्ण, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से अलग अलग जो कारण आपको बता रहा हूँ, जो शास्त्रों के अनुसार मुझे लगते हैं, उनको बताकर मैं असमंजस हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी जो उलझने हैं उनको हल करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे। तो कृपया, मैं अभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहता, मैं आपको शरण जा रहा हूँ। आप कृपया मुझे उपदेश दीजिए, बताइए मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, क्या करना चाहिए मैंने। ये अर्जुन कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं और अभी कृष्ण पहली बार कुछ कहना शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी उलझने आती रहती है और श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भौतिक जगत में उलझने ऐसी है कि जैसे समंदर में एक के बाद एक लहरें आती रहती है, उलझनों की कुछ कमी नहीं है ना। जैसे मैं काफी कुछ भी आप आज का भी अगर उदाहरण ले ले दिन का, तो आप सोचेंगे एक चीज मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, तब तक दूसरी उलझन चालू हो गई, दूसरी उलझन सॉल्व करने की कोशिश की, तब तक तीसरी चौथी पहले ही चालू हो जाती है। वैसे एक लहर आने के बाद दूसरी कभी रुकती नहीं है, एक के बाद एक आती रहती है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत का भी स्वरूप कुछ ऐसा ही है। लेकिन फर्क यह है कि भौतिक व्यक्ति जब काफी सारे उलझनों में अटका रहता है तो वो क्या करता है, कोई बता सकता है? चैट पर बताइए या फिर हम आपको अनम्यूट करने के लिए कहेंगे। तो मैं हाथ काफी कम देख रहा हूँ, 4-5 वक्त हाथ रेज कर रहे हैं। अगर ये सवाल मुश्किल है कि अगर कोई भी उलझने आती है तो एक भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है, कोई बता सकता है? महेश प्रभु बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, बताइए। भौतिकवादी चीजों को समझने के लिए श्री कृष्ण भगवान के शरण में जाते हैं और हाँ, उनसे प्रार्थना करते हैं। हाँ, लेकिन ये भौतिकवादी व्यक्ति करते हैं, हर कोई भौतिकवादी करता है जो तकलीफ में होते हैं और हाँ, हाँ करेक्ट। तो ये भक्त करते हैं, है ना। तो हम भक्त के केस से जाने से पहले ये देखेंगे कि भौतिकवादी व्यक्ति अपने उलझनों को कैसे हल करने की कोशिश करता है। तो सोनिया माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। और क्या करता है भौतिकवादी व्यक्ति? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जहाँ तक मुझे प्रश्न समझ में आया, मतलब कहने मतलब ये है इसमें कि जो भौतिक लोग होते हैं, जब उनको कोई उलझनों में आ जाते हैं वो, हाँ, तो सबसे पहले पूछ निकालना शुरू करते हैं। वो भगवान के प्रति यही बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सब आपने दिया, मेरे से को मेरा दोष नहीं था, मैं मतलब ऐसा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वो भगवान के प्रति दोष निकालना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये भी एक मुद्दा बहुत सही बताया आपने माता जी ने कि सॉरी प्रभु जी, इससे मुझे कुछ अच्छे से बताना नहीं आ रहा है। नहीं माता जी, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी करते हैं, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति जरूर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक प्रभु जी, आप बताइए और क्या करते हैं भौतिकवादी लोग? हरे कृष्णा। ओके, और कौन है? विक्रमजीत प्रभु जी, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, थोड़ा डिस्टरबेंस है आवाज में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। भौतिक जीवन में आदमी को जब परेशान होता है तो दारू वारू पीना शुरू कर देता है। यही मैं उत्तर सोच रहा था, करेक्ट। जब भौतिक व्यक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, भौतिक व्यक्ति जब उसके सर के ऊपर से पानी चला जाता है तब गलत चीजों का सहारा लेता है, जैसे भगवान को दोष देना चालू कर देगा,
कोई गलत जो इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन कोई बता सकता है? नशा। हाँ, नशा पान करने लगता है। और एक भक्त ने चैट पे भी सही बताया कि जब सर पर एकदम ऊपर से पानी चला जाता है, कोई भी आशा नहीं रहती, तो भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी गलत कदम उठा लेता है, जैसे आत्महत्या करना वगैरह, है ना। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन जब वो उलझनों में, कृपया म्यूट कीजिए प्रभु जी, हर कोई प्लीज। जब अर्जुन इन उलझनों में फंसे थे, तब उन्होंने क्या किया? भगवान की शरण ली। माता जी कृपया म्यूट कीजिए, माता जी। हरे कृष्ण। भगवान की उन्होंने शरण प्राप्त की और उन्होंने क्या कहा कि हे कृष्ण, मैं अपने खुद के बलबूते पर कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, उलझनों का हल क्या है, तो कृपया आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, उपदेश कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अब तक अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था, वो एक मित्र के रूप से चल रहा था। लेकिन अभी अर्जुन वो बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कृष्ण उनको एक मित्र के रूप में उपदेश करे। वो चाहते कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको एक शिष्य के रूप में शरण जा रहा हूँ, तो आप कृपया एक गुरु के रूप में मुझे उपदेश कीजिए। क्योंकि जब मित्र कुछ कहता है, हमें ऑप्शन है वो मानना है नहीं मानना है, लेकिन जब गुरु की वाणी रहती है, उसको हम उतने लाइटली, वैसे कैजुअली नहीं ले सकते, उसको टालना नहीं चाहिए। तो अर्जुन चाहते हैं कि उनके और कृष्ण के बीच में जो आदान प्रदान है, वो अभी एक गुरु और शिष्य के बीच में आदान प्रदान जैसे होना चाहिए, मित्र के रूप में नहीं। जैसे यहाँ पर काफी सारे भक्तों के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने काफी उलझनों के समय पर भगवान विष्णु की, कृष्ण की शरण ली। जैसे लेफ्ट साइड पे किसका उदाहरण है, कोई बता सकता है? चैट पर बताइए, लेफ्ट साइड पर किसका उदाहरण दिया है? कोई चैट पर बता सकता है? ये जो हाथी दिखाया गया है, जिसे मगरमच्छ उसका पाव काट रही है, कौन है वो हाथी और कहाँ से? तो ज्योति माता जी कहती है कि ये गजेंद्र का उदाहरण है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, करेक्ट, सही जवाब है। तो ये श्रीमद् भागवत, कृपया आप उत्तर देके म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तब गजेंद्र का 8वीं श्रीमद् भागवतम की 8वें स्कंद में ये कथा आती है। गजेंद्र एक हाथियों के राजा थे। जब अपने वो कुटुंब के साथ तालाब में जल क्रीड़ा करने के लिए गए, तब उनका पाव एक मगरमच्छ ने दबोच लिया। कृपया म्यूट पर रखिए प्रभु जी, हरे कृष्णा, ताकि हम आप सभी को मौका दे पाए अनम्यूट करने का, है ना, नहीं तो बाकी लोगों को सुनने में दिक्कत आ जाएगी। तो जब वो जल क्रीड़ा कर रहे थे और उनका पाव दबोच लिया मगरमच्छ ने, बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि हाथी जो था अनैसर्गिक स्थिति में था, पानी उसका नैसर्गिक जगह नहीं है रहने का, लेकिन मगरमच्छ के लिए वो नैसर्गिक जगह है रहने के लिए। इसलिए जैसे ही दिन, काफी महीने, काफी साल जब बीतते गए, तब हाथी की जो शक्ति थी वो क्षीण होती गई, और मगरमच्छ की जो शक्ति थी, पानी में वो जलचर होने के कारण उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब गजेंद्र को पता चला कि ना तो मैं अपनी खुद की शक्ति से, ना तो मेरे प्रियजन मेरी रक्षा कर सकते, तब उसको भगवान की कृपा से अपने जो पिछले जन्म में उसने भक्ति का पालन किया था, पिछले जन्म में गजेंद्र महाराज इंद्रद्युम्न थे, और उन्होंने जो भगवान के प्रति प्रार्थना सीखी थी, वो उसने याद करना शुरू हो गया। भगवान की कृपा से वो उसे याद हो गई, और वो प्रार्थना उसने करना अपने हाथी के शरीर में शुरू कर दिया। और उतने क्षीण शक्ति के स्थिति में भी गजेंद्र ने पास में जो कमल का फूल था तालाब में, उसको तोड़कर भगवान को अर्पण कर दिया वो प्रार्थना करते वक्त। और गजेंद्र की इस स्थिति को देखकर, उसकी प्रार्थना को सुनकर, भगवान विष्णु गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। तो ये एक हम उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है ब्रह्मा का। तो ब्रह्म विमोहन लीला भी श्रीमद् भागवत में आती है कि ब्रह्मा जी ने कैसे एक बार, क्योंकि कृष्ण एक बालक रूप में वृंदावन में अवतरित हुए थे, तो ब्रह्मा जी को ये टेस्ट करना चाहते थे, वो कृष्ण को मापना चाहते थे कि ये जो छोटा सा बालक दिख रहा है, ये सही में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है क्या। लेकिन बाद में ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, और ये काफी लंबी और बहुत सुंदर लीला है, आप हम कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन इस लीला के बाद उनको ये पता चल गया कि मेरे हाथ से कितनी बड़ी गलती हुई है।
आग से खेलना जैसे हम बोलते हैं, वैसे भगवान कृष्ण को उन्होंने मापने की कोशिश की, तो बाद में कृष्ण ने उनको अच्छी सीख सिखाई और ब्रह्मा जी भी कृष्ण को शरण गए। तो हम देखते हैं कि भक्त और भौतिकवादी लोगों में ये फर्क है कि भौतिकवादी लोग जब भी उलझने आती है, जब भी कठिनाई आती है, एक तो वो नशा पान करेंगे, भगवान को कोसने लगेंगे, या फिर कुछ भी नहीं सोचा तो खुद का कुछ भला बुरा कर लेंगे। लेकिन जो भक्त रहते हैं वो हमेशा भगवान की कठिन समय में शरण लेते हैं। ये हमने फर्क इसमें से देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बाकी भी कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे बजरंगबली का, प्रहलाद महाराज का। तो भगवान कृष्ण हमें कैसे सिखाते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप भगवत गीता में इस 7वें श्लोक के बाद जब अर्जुन एक विलाप रूप में भगवान कृष्ण की शरण में जा रहे हैं, कृपया म्यूट पर रखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण कैसे उत्तर दे रहे अर्जुन को? वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहे। उन्होंने अपने भक्त की ये स्थिति देखकर सिर्फ भगवान मुस्कुराए कुछ भी कहने से पहले। तो भगवान कृष्ण हमें उनके खुद के उदाहरण से ये भी सिखाते हैं कि एक आदर्श शिक्षक कैसे होना चाहिए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरत के वंशज, मतलब अर्जुन, हे भरत वंशज अर्जुन, उस समय कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के बीच में शोकग्रस्त अर्जुन से निम्नलिखित शब्दों में ये उन्होंने कहा। तो भगवान कृष्ण अब से अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं, लेकिन एकदम प्यार से वो समझाने लगे। और सबसे पहले उन्होंने भगवान का जो मुख कमल, उसका जो स्माइल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो मुस्कुराहट है उनकी, उसी से अर्जुन की जो काफी जो डिस्ट्रेस, काफी जो उलझने थी, वो उसी से वो उनको राहत मिल गई जब भगवान ने उनको मुस्कुराते हुए उपदेश करना शुरू कर दिया। और भगवान ने बाद में क्या कहा? श्री भगवान उवाच अशोच अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, सीखे हुए वचनों को बोलते हुए जो शोक के योग्य नहीं है, उसके लिए आप शोक कर रहे हो। जो बुद्धिमान है वे न तो जीवितों के लिए विलाप करते हैं और ना तो मृतकों के लिए। तो अर्जुन को कृष्ण एकदम मिठास में भी सीख दे रहे हैं, उनको एकदम मीठे शब्दों से भी थोड़ी सी डांट दे रहे हैं। और क्या डांट दे रहे हैं? हे अर्जुन, तुम शब्द तो बड़े शिक्षित, एकदम उच्च शिक्षित लोगों जैसे वचन कर रहे हो कि तुम्हें सारे शास्त्र पता है, लेकिन ऐसे वचन करते वक्त तुम ऐसी चीज के लिए विलाप कर रहे हो जो एकदम बुद्धिमान व्यक्ति ने उसके लिए विलाप नहीं करना चाहिए। और कौन सी चीज है वो? शरीर के लिए जो नश्वर है, क्योंकि आत्मा जो है वो शाश्वत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वे ना तो जीवितों के लिए विलाप करते हैं ना तो मृतकों। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड हार्टेड हो जाए, इसका मतलब है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि एक व्यक्ति का जब शरीर रहने लायक, आत्मा के रहने लायक नहीं होगा, जब आत्मा उस व्यक्ति के शरीर को छोड़ देती है, तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु से ही ध्रुवो। तो एक बार मृत्यु आने के बाद उस व्यक्ति का जन्म निश्चित है, और जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। और ऐसे कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का इवन जन्म भी नहीं हुआ है, माँ के पेट में बढ़ना शिशु का शुरू हुआ है, उसी समय से उसका ये भी निश्चित है कि वो कितने समय पर इस पृथ्वी पर रहेगा। या काफी बार कुछ जीवों को पृथ्वी पर आने से पहले ही वे जान खो बैठते हैं। तो एक बालक का जब से वो अपनी माता के गर्भ में धारण होता है, तब से लेके कब तक इस भौतिक जगत में रहेगा, वो समय निश्चित रहता है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत बदल हो सकता है कि किसी ऐसे कहा जाता है कि अपराधों की वजह से जो अपना जीवन है वो कम हो जाता है। और भगवत भक्ति अगर हमने की, और भगवत भक्ति करने से अगर हमें इसी जीवन में
पूर्णता प्राप्त होने की अगर शक्यता है तो भगवान हमारा जन्म जो समय है वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो जीवात्माएं है वो इस भौतिक जगत में कितना रहेंगी वो समय इन जनरल फिक्स्ड रहता है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवितों के लिए विलाप करता है ना तो मृतकों के लिए, क्योंकि वो समझता है कि इस व्यक्ति को जो मैं देख रहा हूँ वो ये व्यक्ति शरीर नहीं है, ये आत्मा है, और एक बार आत्मा अगर निकल गई तो सिर्फ शरीर के लिए विलाप करके फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु क्यों है? उन्होंने पूरा अर्जुन जो भी कहना चाहता था शांति से सुना, बिना उसे बीच में टोके, और गीता का ज्ञान प्रदान करना भगवान ने तभी शुरू किया जब अर्जुन भगवान कृष्ण के शरण में गया एक शिष्य के रूप में। तब तक वो शांति से अर्जुन जो भी कहना चाहता था वो सुन रहे थे, और कृष्ण अर्जुन को विलाप करते हुए देखकर कृष्ण उसकी ये हालत देखकर उस पर एकदम गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अर्जुन को समझाना शुरू किया, और अर्जुन को उन्होंने ऐसे सीख दी, ऐसे उपदेश दिया जिससे कि अर्जुन उपदेश उन्होंने समझ लिया, आत्मा का ज्ञान समझ लिया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को He did not let अर्जुन ब्रेक डाउन। उन्होंने अर्जुन को सब कुछ छोड़ के एकदम होपलेस नहीं होने दिया, उनको अच्छे से शिक्षा उपदेश प्रदान किए। सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने संक्षेप में दिए और हम आगे देखेंगे क्या उत्तर दिए भगवान कृष्ण ने। और उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित किया भगवत गीता के ज्ञान को समझने के लिए और अपने कर्तव्य को टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। डिस्चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं? चैट पे कोई बता सकता है? स्क्रीन जूम ज्यादा है। पालन, हाँ, अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें इसके लिए अर्जुन को उन्होंने प्रोत्साहित किया, और अर्जुन को उन्होंने विकल्प दिए। विकल्प का मतलब है चॉइस। अर्जुन को उन्होंने विकल्प दिए। अर्जुन को उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने आपको भगवत गीता का ज्ञान दिया है, अभी इसको चुपचाप पालन करो, इधर उधर कुछ देखने का नहीं। भगवत गीता के अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे जो भी भगवत गीता का ज्ञान तुम्हें देना था वो मैंने दिया है, अभी यथा इच्छसी तत् कुरु। दैट मीन्स कि अभी आपने जो चीज मेरे से समझी है भगवत गीता का ज्ञान, उससे आपने जैसे समझा, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कीजिए। ऐसे नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ इसलिए युद्ध कीजिए, मुझे जो ज्ञान देना था वो मैंने दिया, आप जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिए। कोई भी फोर्स उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया। तो ये सारे चीजें दर्शाता है कि भगवान कृष्ण कैसे सबसे श्रेष्ठ गुरु है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवत गीता में कहा है कि श्री भगवान उवाच, ऐसे नहीं कहा कि कृष्ण उवाच। तो भगवान इस शब्द का अर्थ जो है बहुत विशेष है, जो व्यासदेव जी के पिताजी पराशर मुनि उन्होंने काफी अच्छे से बतलाया है। इसका जो मीनिंग, इसका जो अर्थ है भगवान शब्द का। पराशर मुनि लिखते हैं कि जो व्यक्ति 6 ऑपुलेंसेस को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? 6 ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य। हाँ, जो 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, फेम, रिनाउंसिएशन। स्ट्रेंथ मतलब सबसे शक्तिशाली जो है, स्ट्रेंथ। वेल्थ मतलब सबसे धनवान, सबसे जो ऑपुलेंस, सबसे ऐश्वर्य जिनके पास है, धनवान जो है। स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी मतलब सबसे सुंदर जो है। स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, फेम। फेम मतलब जिनकी कीर्ति चारों जगह फैली हुई है, सबसे कीर्तिमान वो है। स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, फेम, नॉलेज, जिनके पास सबसे ज्ञान, ज्यादा पूर्ण ज्ञान है, ज्यादा नहीं पूर्ण तरह से ज्ञान है। स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, फेम, नॉलेज, रिनाउंसिएशन, जो त्याग में भी सारे जीवों से परे है। ऐसे जो व्यक्ति है जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उनको पराशर मुनि ने भगवान कहा है। तो हम देखते हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति जिसके पास इस 6 में से कोई भी एक चीज बहुत प्रचुर मात्रा में है, जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत धनवान है तो बहुत वो फेमस हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत त्यागी है, जिसके पास पैसा नहीं लेकिन बहुत त्यागी है, वो भी व्यक्ति काफी फेमस मतलब क्या हो जाता है? प्रसिद्ध। हाँ, सॉरी माता जी, प्रसिद्ध प्रभु जी। प्रसिद्ध, हाँ, प्रसिद्ध हो जाता है।
या फिर कोई व्यक्ति अगर बहुत सुंदर है या इसमें से कोई भी एक ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान के पास ये जो ऐश्वर्य है परिपूर्ण रूप में है। ऐसे कहा जाता है कि इस जगत के, भौतिक जगत के जो ऐश्वर्य है, ये जो देवताओं के लिए, सूरों के लिए, जो कि उच्च जगत में रहते हैं, जो स्वर्गलोक में रहते हैं, उनके लिए ऐश्वर्य एकदम तुच्छ है। जैसे हमें अगर किसी ने ऐसे करेंसी दिखलाया कि जो पत्थरों में, प्लास्टिक में है, हम बोलेंगे ये तो यूजलेस है, इसका क्या मतलब रहा। ऐसे कहा जाता है कि देवताओं के लिए भी हमारे इस भौतिक जगत के जो ऐश्वर्य है वो उतने ही तुच्छ है, लेकिन भगवान के लिए इन भौतिक जगत के एज वेल एज जो स्वर्गलोक के हैं, या स्वर्गलोक भी भौतिक लोक में ही आते हैं, तो इन भौतिक लोक में से किसी भी जगत के जो भी ऐश्वर्य है भगवान के लिए वो उसकी कुछ भी कीमत नहीं है। भगवान का जो ऐश्वर्य है उससे कई गुना परा है ना। हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान शब्द का आपको अर्थ पता चला पराशर मुनि के हिसाब से, जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है: स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, फेम, नॉलेज, रिनाउंसिएशन। ये मुझे हिंदी में इतने फ्लुएंटली याद नहीं रहते, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है भगवान को हम किस प्रकार से जान सकते हैं। तो उनको, भगवान को समझने की 3 लेवल्स, 3 स्तर बताए गए श्रीमद् भागवतम में, पहले स्कंद में बताया गया है। जैसे अगर आपको ये इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है? फोटो में क्या दिख रहा है आपको? चैट पर लिखिए। एक पेड़ दिख रहा है ना, एक पेड़ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करूं यहाँ पर, तो पेड़ पर एक जो पैरट, एक जो तोता है, वो भी दिख रहा है। और हम और तोते को पास में जाके देखेंगे तो हम ये भी देख सकते हैं कि वो तोता एक हरे रंग का एक फ्रूट, एक फल खा रहा है ना। तो हमने दूर से देखा, एक हमें सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन पेड़ पे जो पशु पक्षी है, एक तोता जो हरे रंग का ही है, वो हमें दूर से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। और थोड़ा पास में जाके देखेंगे तोता दिखेगा, लेकिन वो अगर कोई हरे रंग का फल खा रहा है तो शायद वो भी ठीक से ना दिखे दूर से। लेकिन जो परफेक्ट विजन क्या है, एकदम पास में जाके देखना कि कौन प्राणी है, कौन पक्षी है उस पेड़ पर बैठा है और वो क्या कर रहा है। ये पूरी तरीके से परफेक्ट विजन है, दूर से वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही भगवान के लिए जो परफेक्ट विजन बताई गई है वो है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन का मतलब है भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश को, भगवान को उस प्रकाश के रूप में समझना, जो मायावादी फिलोसोफर्स जो करते हैं, ब्रह्मवादी जो करते हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग, वो जो समझ है भगवान की, ऐसे कहा गया है कि वो बहुत प्रिलिमिनरी मतलब काफी निचले स्तर की वो समझ है। उसके ऊपरी स्तर की जो समझ है भगवान को, ये ब्रह्मन का उदाहरण है, भगवान के शरीर से निकली हुई प्रकाश। और जो भगवान को अपने हृदय में वास करते हैं परमात्मा रूप में, उस रूप में जो ज्ञानी समझते हैं, वो समझ इस ब्रह्मन समझ से भी ऊंची स्तर पर है, परमात्मा समझ, परमात्मा रियलाइजेशन। लेकिन जो कोई व्यक्ति भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानता है, उस व्यक्ति की जो समझ है, भागवतम के हिसाब से कहा गया है कि वो सबसे ऊंची स्तर की समझ है। जैसे हमने उस पेड़ के ऊपर जो तोता बैठा था और हरे रंग का फल खा रहा था, जो व्यक्ति वो पूरा देख पा रहा है ठीक से, वैसे जो भगवान को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानता है, ऐसे कहा जाता है कि उसकी जो समझ है भगवान की वो परिपूर्ण है। और बाकी 2 जो समझ है परमात्मा के रूप में या फिर ब्रह्मन के रूप में, वो फर्स्ट और सेकंड लेवल की, पहले स्तर की और दूसरे स्तर की समझ है। लेकिन ये सबसे उच्च समझ क्या है? भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझना, कृष्ण के रूप में समझना। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। और अभी कृष्ण अर्जुन के जो प्रश्न थे उनके उत्तर देना शुरू करेंगे, और आप अभी देखेंगे कितने अच्छे से कृष्ण उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला अर्जुन का जो उलझन थी वो क्या थी, कोई बता सकता है? चैट कीजिए। सबसे पहली उलझन अर्जुन की कौन सी थी? भूल गए सारे भक्त? किसी को याद है?
माताजी, आर दे एबल टू रेज देयर हैंड्स? हाँ, यस प्रभु, यस प्रभु। ओके ओके फाइन। तो करुणा, हरे उनको, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उनका सबसे बड़े उलझन ये था कि सब उनके जो भाई बहन, हाँ, भाई लोग हैं और टीचर्स जो हैं, उन सबको जो फैमिली सोचते हैं, जो लोग दुर्योधन कौरव लोग हैं, उन सबको, मेरे फैमिली है वो सब मेरे भाई लोग हैं, मैं उनको कैसे मार के युद्ध करूं, युद्ध करके मार के मेरा वो जो है ना, क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे इतनी ठीक तरह से नहीं आती, आपको जैसे बता सकते वैसे बता सकते, तो नो प्रॉब्लम। मैं राज्य लेके क्या करूं, ये उनका सबसे बड़ा उलझन था कि सबको कैसे मारूं, मेरे जो टीचर्स हैं और उनके जो कौरव भाई लोग हैं, सबको कैसे मारूं, ये उनका सबसे बड़ा उलझन था। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले उनकी उलझन इस प्रियजनों को मारने के प्रति क्यों थी कि उनको दया, कंपैशन, दया उनको आ रही थी कि मैं प्रियजनों के प्रति हिंसा कैसे कर सकता हूँ। इसके लिए भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं 13वें, कृपया म्यूट कीजिए प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण उत्तर देते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम। हरे कृष्ण माता जी, आप जहां से भी आवाज आ रही कृपया म्यूट करने में मदद कीजिए। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार से देहधारी आत्मा निरंतर इस शरीर में बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में और युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक जाती है, उसी प्रकार से मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। और एक धीर व्यक्ति है ना, शांत एक गूगल ट्रांसलेशन का शब्द है लेकिन शांत के अच्छा शब्द है, जो एक धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति, जो धैर्य का व्यक्ति रहता है, वो ऐसे बदलाव से भ्रमित नहीं होता है ना। वो समझता है कि ये शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन हम कितने भी अच्छे से इसका पालन पोषण भरण पोषण करेंगे, इसको एक ना एक दिन हम अगर लकी है तो हम वृद्ध हो जाएंगे, अगर लकी नहीं है तो उससे पहले भी मृत्यु आ सकती है ना। तो शरीर, हर किसी व्यक्ति को एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना है। और जो धीर व्यक्ति है वो इस बदलाव से भ्रमित नहीं होता। ये कृष्ण ने पहली जो अर्जुन की जो उलझन थी उसको समझाने के लिए कहा। हम आगे बढ़ते हैं। क्या आत्मा को नष्ट किया जा सकता है? विस्तार से बताइए। अगर आपको एक उदाहरण बताता हूं मैं। एक बहुत महान ग्रीक फिलोसोफर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हम, विचारक, फिलोसोफर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई बता सकता है? नहीं सकते। एक मिनट। विचारक, हाँ, एक जो विचारक ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस होके गए थे, उनको उनके फिलोसॉफी की वजह से उस समय के जो प्रचलित लोग थे उन्होंने मारने का निर्णय लिया, लेकिन और उनको विष दिया पीने के लिए। लेकिन उस विष को देख के सोक्रेटिस, ऐसे कहा जाता है कि हंसने लगे। उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे मारना तो क्या, आप मुझे देख भी नहीं सकते। तो उन लोगों को और अचरज हुआ कि क्या ये पागल इंसान है कि हम इसको मारने जा रहे हैं और ये हंस रहा है, ये कहकर कि आप मुझे देख भी नहीं पाते हो। तो उनका कहना था कि आत्मा जो है वो इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप में है कि उसको कभी भी नष्ट किया नहीं जा सकता, है ना। तो उसके लिए भी भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक आता है, ये हम देखते हैं। आप ये दोहराने की कोशिश कीजिए अपने आप को म्यूट किए बिना, है ना, तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी संस्कृत श्लोक पढ़ने की। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न कभी किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न जल से गीला किया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। तो भगवद गीता में आत्मा के ये सारे गुण दिए हैं। आत्मा ये शाश्वत है और शरीर ये नश्वर है। उसे, आत्मा को आप काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, या वायु से उसको सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस
भौतिक जगत की चीज नहीं है, वो सच्चित आनंद रूप में है, भगवान का अंश के रूप में है ना। तो इसलिए उसको आप मार नहीं सकते तो क्या देख भी नहीं सकते भौतिक दृष्टि से। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor be burnt by fire, nor moistened by water. और अर्जुन का अब दूसरा प्रश्न कृष्ण उत्तर देने लगते हैं। अर्जुन का दूसरा प्रश्न कौन सा था, कोई चैट पर बता सकता है? दूसरा प्रश्न आत्मा की साइज। हाँ शीतल माता जी, आपने बहुत सही बताया। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसका जो साइज, उसका जो रूप है वो बताया गया है कि केशस्त्र शतभागस्य, कि हमने बाल के जो टिप है, नोक है, उसके 100 भाग किए और उन 100 भागों का एक भाग का फिर से 100 भाग किए। 1 divided by 100 divided by 100, that means 1 divided by 10,000। इतना छोटा सा सूक्ष्म रूप है आत्मा का, है ना। तो दूसरा कारण अर्जुन कहते हैं नो एंजॉयमेंट, कुछ भी आनंद नहीं प्राप्त होगा मुझे प्रियजनों को मारकर। तो कृष्ण उसका उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्ण कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम अगर इस युद्ध को जीतते हो तो तुम्हें ये पूरा राज्य प्राप्त होगा, और तुम अगर इस युद्ध करते करते अपनी जान निछावर करनी पड़ेगी तुम्हें, तो तुम्हें क्षत्रिय होने के कारण धर्म का पालन करते हुए अपनी जान निछावर की है तुमने, तो तुम्हें स्वर्ग की उच्च गति प्राप्त हो जाएगी। तो वहां भी तुम्हें स्वर्ग का आनंद जो उपभोग है वो करने को मिलेगा, या फिर इस जगत में रहोगे तो यहाँ का भी आनंद जीतने के बाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें जो तुम बोल रहे हैं कि कोई आनंद नहीं है, ये गलत है। बिल्कुल आनंद तुम्हें मिलेगा, तुम अच्छे से अगर अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो हम आगे के प्रश्न देखते हैं अर्जुन के। हाँ, तो ये उदाहरण दिया है कि तुम अगर युद्ध में मृत्यु प्राप्त हो जाओगी तो स्वर्गलोक का आनंद मिलेगा, या फिर इस पृथ्वी पर जीत जाओगे तो पृथ्वी लोक का राज्य प्राप्त हो जाएगा। और कृष्ण दूसरे ही इसमें कह रहे हैं कि, और कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है अर्जुन, तुम इस युद्ध छोड़कर संन्यास ले लोगे, क्या लोग कहेंगे कि अरे देखो अर्जुन कितना विनम्र है, कितना त्यागी है, कि इसने अपना राज्य त्याग कर, इस युद्ध को त्याग कर पूरा राज्य दे दिया कौरवों को। लोग कहेंगे कि अर्जुन डरपोक है, अर्जुन डर के मारे इस युद्ध भूमि में इतने सारे योद्धाओं को देखकर भाग गया, और ये जब तुम्हारा अपमान होगा तो एक क्षत्रिय होने के कारण तुम इस अपमान को सहन नहीं कर सकते। कृष्ण कहते कि फॉर वन हु हैज बीन ऑनर्ड डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। जिसको एक बार सम्मान प्राप्त हुआ हो उस व्यक्ति के लिए अपमान एक मृत्यु से भी ज्यादा कठिन है, दुखदायक है। तो कृष्ण कह रहे कि और तुम्हारे जो शत्रु है, दुश्मन है, वो तुम्हें कई क्रूर शब्दों से तुम्हारी अवहेलना, तुम्हारा अपमान करेंगे, और उस अपमान को सुनकर तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक कारण देते हैं। अभी तीसरा कारण, तीसरा प्रश्न अर्जुन का क्या था, कोई बता सकता है? चैट पर लिखिए कृपया। पाप, हाँ, पारिवारिक परंपरा, ये चौथा कारण है ना। तो तीसरा कारण सिंफुल रिएक्शन। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप कृपया पार्टिसिपेट कीजिए। आप जैसे रिवाइज करेंगे, जितने बार करेंगे उतने बार अच्छे से आपको याद रहेगा, है ना। तो तीसरा कारण है यहाँ पर पाप। प्लीज टेल मी वेयर वी कैन गेट द रिकॉर्डिंग। गौरी माता जी, लास्ट 2 दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई है, हम कृष्ण से प्रार्थना करेंगे आज के दिन रिकॉर्डिंग अच्छे से बने और आपको हम ग्रुप पर शेयर करेंगे, ठीक है। तो तीसरा जो प्रश्न था अर्जुन का कि मैंने अगर मेरे प्रियजनों को हिंसा की तो मुझे पाप की प्राप्ति होगी। और कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। मैं आपसे विनती करूंगा आप जरूर इसको याद करने की, मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा। 240 नेहा विक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
इस भक्ति के प्रयास में कृष्ण कह रहे अर्जुन को, ना तो कोई हानि है ना कोई ह्रास है। इस मार्ग पर थोड़ी भी किसी ने भक्ति के मार्ग पर उन्नति की तो उसके सबसे जो भयंकर रूप का जो भय है वो है इस भौतिक जगत में मृत्यु प्राप्त करने के बाद जो लोअर लाइफ्स मतलब जो निम्न स्तर की योनियां है उसमें जन्म प्राप्त हो, प्राणी स्तर की वगैरह। तो आपने अगर थोड़ी सी भी भक्ति की तो इससे आपको रक्षा मिल जाएगी, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। निम्न स्तर की योनि में जन्म प्राप्त करने के लिए आप कम से कम मनुष्य या इसके ऊपर का ही जन्म प्राप्त होगा अगर आप भक्ति के मार्ग पर थोड़ी सी भी उन्नति करते हो तो आप पाप से डरो नहीं, इस भक्तिमय मार्ग का अवलंबन करो, आप बिल्कुल निश्चल योनि में आपको जन्म नहीं प्राप्त होगा। तो ये भगवान कृष्ण ने तीसरे सवाल का उत्तर दिया। और अभी चौथा सवाल है, जैसे कुछ भक्तों ने चैट पर लिखा था, क्या था चौथा सवाल अर्जुन का? हरे कृष्णा गौरी माता जी। बाकी परंपराएं, हाँ पारिवारिक परंपराएं ये नष्ट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो इसके लिए अर्जुन ने कहा एक छोटे से कुएं द्वारा पूरे किए जाने वाले सभी उद्देश्य एक बार में पानी के एक भंडार द्वारा पूरे हो सकते हैं। इसी तरह वेदों के सभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है जो उनके पीछे का उद्देश्य जानते हो। ये हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद में गड़बड़ है गूगल ट्रांसलेशन की वजह से, लेकिन आप भगवत गीता यथारूप अगर रेफर करेंगे तो वहाँ परफेक्ट अनुवाद मिल जाएगा। तो भक्ति के कार्य अगर अच्छे से किए तो वेदों में जो भी छोटे छोटे जो डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं वो सारी जो परंपराएं हैं वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगी अगर आप भक्ति का अच्छे से पालन करते हो तो ये भगवान कृष्ण ने चौथे जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया। और ये तो बस उत्तर अभी शुरू किया है, ठीक है, इसको बहुत विस्तार से आगे भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताएंगे। और जो अर्जुन का पांचवा सवाल था, सवाल या कारण था युद्ध न करने का, वो था इनडिसीजन, असमंजस, है ना। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं, बहुत ज्यादा विचलित, कंफ्यूज था। उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो लोग इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे अपने उद्देश्य में एकदम फोकस्ड, उनका उद्देश्य एकदम फोकस्ड रहता है, वन पॉइंटेड अटेंशन रहता है। और है कौरवों के जो प्रिय संतान, कौरवों के क्यों? क्योंकि कुरु डायनेस्टी में पांडव और अर्जुन दोनों भी कुरु डायनेस्टी में है कुरु पुत्र अर्जुन जो लोगों को बुद्धि कई शाखा, हाँ, लेकिन इस भक्ति के मार्ग पर जो व्यक्ति नहीं रहता उसकी बुद्धि ऐसी रहती है, वो कई शाखाओं में विचलित रहती है। तो जो भक्ति के मार्ग का अच्छे से पालन करेगा उसकी बुद्धि, कृष्ण कहते एकदम फोकस्ड रहेगी, उसका अटेंशन पिन पॉइंटेड रहेगा। और उसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, एक बार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कैसे एक लकड़ी के पक्षी के आंख के ऊपर निशाना लगाने के लिए कहा, जो कि एक पेड़ पे उन्होंने रखा था। और काफी सारे पांडव और कौरवों को पहले देखने के लिए कहा, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ पे वो पक्षी भी दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ पे पक्षी के साथ बाकी चीजें भी दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन को निशाना लगाने के लिए द्रोणाचार्य जी ने कहा, अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ उस लकड़ी के पक्षी की जो आंख है जिस पर बाण मुझे मारना है, सिर्फ वही दिख रही है। तो भक्त का जो अटेंशन, भक्त का जो चित्त रहता है वो इस तरीके से एकदम एकाग्रित चित्त रहता है, विचलित नहीं रहता। तो ऐसे एक एक करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन की पांचों प्रश्नों के हल दिए, उत्तर दिए। और बाद में कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की इच्छा को त्याग देता है जो मानसिक मनगढ़ंत से उत्पन्न होती है, और जब उसका मन इस प्रकार शुद्ध होकर केवल स्वयं में मतलब भक्ति में संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि उसने इस जगत में रहते हुए भी परलौकिक चेतना उसने प्राप्त की है। तो अभी 2-3 ही स्लाइड्स बचे हैं, तो हम वो एक बार कवर करते हैं। और यहाँ अलग अलग उदाहरण दिए हैं, जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, और ये हमारे संस्थापक आचार्य
अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया है कि जिनके सामने इतने सारे उलझने थी, लेकिन वो अपने भक्ति मार्ग पर इतने दृढ़ थे। उनकी उम्र 70 साल की थी जब वो वेस्टर्न कंट्री, जब वो यूएस गए। उनके पास ना तो कोई फाइनेंशियल साधन थे, ना तो कोई सपोर्ट था, लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उनके पास अपने गुरु की आज्ञा थी और गुरु की आज्ञा में उनकी श्रद्धा थी कि भगवान कृष्ण मुझे जरूर मेरी गुरु की आज्ञा में पूर्णता प्राप्त करने में मदद करेंगे। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में जब बहुत अच्छा लगता था, उनको बहुत रुचि थी वहां रहने में, वो वृंदावन छोड़कर पाश्चात्य देशों में चले गए केवल और केवल अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए। तो एक भक्त जो रहता है उसका जो ध्यान रहता है वो एकदम फोकस्ड रहता है, और जो उसकी वृत्ति रहती है वो पूर्ण तरह शुद्ध होकर जो भी चीज भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई है उसमें वो संतुष्ट रहता है। और ये आखिरी 2 स्लाइड्स है। और इस भक्त के विपरीत ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं जो इंद्रियों के वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से समझाते हैं उन व्यक्तियों का क्या हो जाता है। और ये 2 श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है, 262 एंड 263। आप दोहराने की कोशिश कीजिए म्यूट रखकर। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामो कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए एक मनुष्य उनमें उनके प्रति आसक्ति उसको उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से आगे क्या होता है वो भी भगवान कृष्ण बताते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और क्रोध से आगे मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भंग हो जाती है, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब आदमी बुद्धि को खो जाता है। और जब आदमी बुद्धि को खो जाता है तो वो व्यक्ति फिर से भौतिक जगत में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में अटके हुए आगे उसको फिर से साइकिल में आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसे व्यक्ति को फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मृत्यु होगी उसकी, और फिर से इसी भौतिक जगत में अटकता रहेगा। तो यहाँ पर पूरी सीक्वेंस बताई गई है भगवान कृष्ण द्वारा। इंद्रिय वस्तु पर जब हम कोई चिंतन करता है तब उसे आसक्ति प्राप्त होती है, आसक्ति से उसके मन में तीव्र इच्छा प्राप्त होती है वो वस्तु प्राप्त करने की, काम प्राप्त हो। और जब वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता किसी कारण, तो वो काम क्रोध में बदल जाता है, और उस क्रोध से उसके जो 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 भ्रम है, जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। और वो बुद्धि भ्रमित हो जाने के बाद उसे जो स्मृति है, याद रहना है क्या सही है क्या गलत है, उसका विस्मय हो जाता है। और विस्मय होने के बाद बुद्धि की हानि हो जाती है, और फिर वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के साइकिल में फिर से अटक जाता है। तो ये हमें भगवद गीता पूरा की पूरा साइकिल बताती है। तो हम एक उदाहरण के साथ इसको कंक्लूड करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हमने समझा कि समझो मैं रास्ते से जा रहा हूँ, है ना, तो भगवान की कृपा से समझो मेरे पास कोई गाड़ी है, ऑल्टो है, कोई भी साधारण कार है, लेकिन अगर रास्ते से कोई BMW जा रही है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास ये गाड़ी रहती तो कितना अच्छा रहता, तो ये एक इम्प्रेशन मेरे दिमाग में बैठ गया। अगर मैं उस पर ही कंटेम्पलेट, उस पर ही चिंतन करते रहूंगा, तो ये इंद्रिय वस्तु उस पर चिंतन करने के बाद वो आसक्ति में परावर्तित हो जाएगी कि मुझे जो भी हो बेग बोरो और स्टिल जो भी करके मुझे BMW कार हासिल करनी है। तो ये हो गया काम, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना। और जब मैं ये बेग बोरो स्टिल ये सब करने के बाद भी ये गाड़ी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो वो जो तीव्र इच्छा है उस व्यक्ति को, उस वस्तु को प्राप्त करने की, वो क्रोध में बदल जाएगी कि अगर मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ तो किसी और को भी मैं वो गाड़ी देखते हुए चुपचाप सहन नहीं करूंगा। तो वो क्रोध में बदल जाता है, वो क्रोध भ्रम में बदल जाता है। भ्रम से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सोचने की जो क्षमता है व्यक्ति की, वो हीन हो जाती है, और फिर ऐसे कार्य व्यक्ति कर बैठता है कि उसको इस जन्म मृत्यु की जरा व्याधि के चक्कर में फिर से आना पड़े। तो इसका शुरुआत कहाँ से हो रही है? इंद्रिय वस्तु पे चिंतन करने से। सो हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हमने केयरफुल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सावधान रहना चाहिए कि हमें जो इम्प्रेशंस, जो भी
इम्प्रेशंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई बता सकता है? इम्प्रेशंस। हाँ काजल माता जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। छाप, हाँ, जो भी छाप या जो भी प्रभाव हम हमारे मस्तिष्क में बनाते हैं, कोई भी चीज को देखकर, कोई भी चीज के ऊपर सोचकर, उसके ऊपर हमने बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम नोट करते जाएंगे गलत चीजें, कभी ना कभी वो हम जरूर सोचेंगे, और सोच में रहे तो जरूर हमारी कभी ना कभी वो कृति में आएंगी, और एक बार कृति में आ गई तो फिर उसकी हमें एवरी एक्शन एज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, तो हमें उसके जो नतीजे वो भी भुगतने पड़ेंगे। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न है? हमने आज जो चर्चा की उसके ऊपर एक बार मैं देखता हूँ, अगर क्विज चलता है तो तब तक आप, अगर आपका प्रभु जी एक्चुअली आज वेबसाइट डाउन है प्रभु, कुछ माइग्रेट कर रहे हैं तो शायद डाउन है आज, और कल क्विज नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है माता जी, तो ये हम फिर शायद दिन में प्रयास करेंगे विन वर्ड में कॉपी करके फिर कवर करने का। लेकिन आप सबसे भी विनती है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आप एक बार रिवाइज कीजिए घर पे, भगवत गीता जो माता जी ने शेयर की है ग्रुप में, वो डाउनलोड कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। और मैं चाहूंगा कि आप अगर खुद के लिए कुछ लक्ष्मी स्पेंड कर सकते हैं, 100-150, हम हमारे लिए नहीं बोल रहे, खुद के लिए, तो आप कृपया खुद की जो भगवत गीता यथारूप की हार्ड कॉपी है उसको आप ऑर्डर कर लीजिएगा। हमारे इस वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके जो निजी जगह में इस्कॉन का मंदिर है वहां जाकर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। भगवत गीता यथारूप का पर्सनल कॉपी जरूर रखिएगा, और जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, श्लोक याद करने की कोशिश कीजिएगा जो महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, तो हम अभी प्रश्न उत्तर लेंगे। ज्योति माता जी, आप कुछ पूछना चाहती है, बोलिए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। माता जी, प्रभु जी, मुझे जो एक है ना, जैसे मैंने ये पढ़ा तो एक मायावादी फिलॉसफी का बहुत बार बार जिक्र हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ मायावादी फिलॉसफी क्या है, और हमारी जो फिलॉसफी जो है हम ये गौड़ी संप्रदाय की पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा मुझे क्लैरिफिकेशन जानना चाहती थी आपके थ्रू। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा माता जी आपने। तो मायावादी फिलॉसफी ये है कि वो लोग समझते हैं कि भगवान की जो एनर्जी, भगवान की जो शक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान जब अपना शरीर इस भौतिक जगत में जब अवतरित होते हैं तो जो वो शरीर धारण करते हैं वो भौतिक शरीर है, ऐसे वो समझते हैं। और उनका कहना है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि भगवान की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है लेकिन भगवान का शरीर जो है वो भौतिक है। तो इसलिए वो समझते हैं कि भगवान के बीच में और आपके बीच में, हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो भक्त है, जो गौड़ीय वैष्णव में हम भक्ति में समझते हैं कि हम भगवान के समान कभी नहीं हो सकते, हम भगवान के हमेशा अंश है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक अग्नि है और अग्नि का एक छोटा सा स्पार्क को हम क्या कहते हैं ज्योति माता जी? चिंगारी। हाँ, तो एक चिंगारी है, वो भी फायर है, लेकिन वो एकदम सूक्ष्म मात्रा में आग है ना। तो वैसे भगवान, करेक्ट। तो हम भगवान के क्वालिटी वाइज, हम भगवान के जैसे भगवान सच्चित आनंद है, आत्मा भी शाश्वत है, वो कभी नाश नहीं पाती। या फिर सच्चित, वो भी फुल ऑफ नॉलेज है। जब हम पूरे इस इग्नोरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अज्ञानता से जब हम दूर करेंगे तब जो जीव है उसे भी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है भगवान की कृपा से। और आनंद, भगवान के अंश होने के कारण हर कोई जीव हमेशा आनंद की ओर आगे बढ़ना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि अपने जीवन में दुख आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारा वो जो नेचर, हमारी जो प्रकृति है वो हमेशा आनंद भुगतने की है। तो भगवान और हम क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम एकदम सूक्ष्म है और भगवान है वो विभु है और हम एकदम अणु है। तो वो भक्त के समझ में और मायावादी की समझ में वो फर्क है।
पर प्रभु जी जैसे मायावादी फिलॉसफी का आदि शंकराचार्य जी भी मायावादी फिलॉसफी के कहते हैं, मानते थे, प्रचार करते थे, तो वो जब शंकर भगवान के खुद अंश रूप माने गए हैं, तो उस फिलॉसफी को हम रॉन्ग कैसे समझे? ये थोड़ा एक मन में क्वेश्चन आता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये आगे चल के भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में बताने के लिए शंकराचार्य क्यों आए थे। शंकराचार्य जी के पहले बुद्ध, जो कि भगवान के 10 अवतारों में से एक है, वो इस जगत में आए थे। और बुद्ध क्यों आए थे? क्योंकि वेदों के नाम पर जो एनिमल सैक्रिफाइस, प्राणियों की जो हत्या हो रही थी, वो काफी ज्यादा हो गई थी, तो उसको रुकवाने के लिए, अहिंसा बताने के लिए बुद्ध आए। और उन्होंने वो अहिंसा रुकवाने के लिए सबसे पहले बताया कि आप वेदों में डील मत करो, वेदों में आप जाओ मत, वो जो प्रमाण नहीं है। तब उस वेदों को प्रमाण प्रस्थापित करने के लिए शंकराचार्य आए, और उन्होंने जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, उससे एक लेवल ऊपर मायावादी फिलोसॉफी सिखाई। एटलीस्ट वेदों में जो क्या बोलते हैं, जो प्रमाण है उसको प्रस्थापित किया। और शंकराचार्य के बाद मध्वाचार्य आए, जिन्होंने इस मायावादी जो भाष्य है, शास्त्र है, उसको डिफीट कर जो द्वैतवाद है उसको लोगों को सिखाया। और मध्वाचार्य जी के बाद श्रीमान माधवेंद्र पुरी और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, जो भक्ति का सबसे ऊपर का तत्व है, भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जैसे हम भगवान कृष्ण से क्वालिटी वाइज कैसे सेम है, क्वांटिटी वाइज कैसे डिफरेंट है, भगवान के अंश के रूप में कैसे है, और उनकी भक्ति कैसे हमने करनी चाहिए, वो सिखाया है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो अलग अलग आचार्य आके गए हैं, वो उस स्तर के लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो हम उनको स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं देख सकते, हमें उनकी पूरी श्रृंखला को देखना चाहिए। ओके ओके, हरे बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी बोलिए। मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है प्रभु जी, रोल नंबर मेरा 22वें बैच में 273 था, आज एक लिस्ट आई है ग्रुप में, उसमें 271 हो गया। अच्छा, तो ये प्रभु जी ये एडमिन प्रश्न है, तो ये मैं राखी माता जी या वीना माता जी को एक बार देखने के लिए विनती करूंगा, प्रभु जी हम देखेंगे इसको। ठीक है जी प्रभु जी, उससे मतलब एक्चुअली में भी शायद काफी सारे रजिस्ट्रेशन बीच में आ रहे हैं ना, तो मे बी वो नेम वाइज हो रहा होगा, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर से एक्चुअली होता है प्रभु, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नंबर जहाँ लिखना होता 271 लिखूं मैं 273 की जगह? जी, आप अभी जो लिस्ट आया ना उसको रेफर करिए प्रभु। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शीतल माता जी आप अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्ण। ठीक है, श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रणाम। दंडवत। हाँ प्रभु, जो सेकंड, वो जो 11 नंबर श्लोका में भगवान उवाच है ना, कृष्ण उवाच के जगह, तो वो जो 6 रीजन बोले वो थोड़ा मेरे को बता दीजिए ना, वो मैं नोट नहीं कर पाई। कोई नहीं, मैं यही पे नोट कर लेता हूँ सबको, सबके रेफरेंस के लिए। स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्यूटी, फेम, नॉलेज, रिनाउंसिएशन। ठीक है माता जी, मैंने चैट पर डाल दिए 6, तो ये इंग्लिश में याद है तो इंग्लिश में डाल दिए, लेकिन उसकी हिंदी में आप समझ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रद्धा माता जी आपका कुछ सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। मैंने ये क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा, बट मुझे कभी कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। हाँ। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि गीता से हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, तो अब जैसे अर्जुन के पास तो साक्षात भगवान थे, तो उन्होंने डायरेक्ट उनसे पूछ लिया, तो अगर कोई लाइफ में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी से भी कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, अपने फैमिली से भी नहीं, कोई भी मतलब क्लोज से भी हम नहीं कुछ चीज डिस्कस कर पाते कि मतलब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या कुछ, तो वो अगर हमें लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमें गीता से अगर उसका आंसर चाहिए, तो हम कैसे उस चीज को हम मतलब वो आंसर हमें कैसे मिल सकता है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत प्रैक्टिकल
प्रश्न है जो हमें हर किसी को ये जीवन में कभी ना कभी जरूर हम अनुभव करते हैं। तो ऐसे कहा गया है कि हम अगर प्रामाणिकता से और गंभीरता से, इफ वी आर सिंसियर एंड सीरियस है अपनी भक्ति के अनुसरण में, तो भगवान अपने हृदय में परमात्मा रूप में जो वास कर रहे हैं, वो शास्त्रों में से, अपने भक्तों में से हमें ये हमेशा प्रेरणा देंगे, ये हमेशा उत्तर देंगे, जिससे हम अपनी उलझनों को हल कर सके, जिससे हम हमारे प्रश्नों को उत्तर प्राप्त कर सके। आपको कई सारे इसके उदाहरण है, लेकिन उससे पहले मैं एक श्लोक बताना चाहूंगा। आप अगर जो चतुश्लोकी भगवद गीता आती है 7.8, 9, 10, 11, उसमें आप अगर श्लोक 10वां और 11वां अगर आप देखोगे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो भगवान कृष्ण को एकदम तेषां सतत युक्तानां, हमेशा सीरियसली, जो गंभीरता से और प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण कहते हैं कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको परमात्मा रूप में गाइड करूंगा, उनको उपदेश दूंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान खुद उपदेश दे सकते हैं, भगवान अपने भक्त द्वारा आपको उपदेश प्राप्त करेंगे, भगवान अपने वाणी द्वारा, भगवत गीता द्वारा। काफी भक्तों को अभी तक पाया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप एक बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, हर बार आप पढ़ने के बाद आपको एक नई प्रेरणा, नया अर्थ उसमें से मिलेगा कि अरे मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था लेकिन ये पॉइंट तो मुझे समझा ही नहीं था, है ना। तो ये कौन समझा रहा है? ये भगवान परमात्मा रूप में आपको सिखा रहे हैं कि ये जो श्लोक है, ये जो तात्पर्य है, इसमें से तुम ये भी सीख ले सकते हो। लेकिन ये कब संभव है? जब हम गंभीर हैं और जब हम प्रामाणिक हैं हमारे पालन करने में भक्ति मार्ग का। ठीक है माता जी। तो प्रभु जी, ये कैसे पता चलेगा कि हम कितने, मतलब जैसे अब मैं हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं काफी सीरियस हूँ अपनी भक्ति में, मैं जो भी कर रही हूँ मन से कर रही हूँ, तो उसका कुछ क्या कोई पैरामीटर है कि जैसे कि हमें पता चलेगा? क्योंकि सबको यही लगता है कि हम तो मन से भगवान को याद करते हैं, तो भगवान हमें हेल्प क्यों नहीं कर रहे? तो वो कैसे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। काफी सारे पैरामीटर्स है उसके। मैं सिर्फ 2 बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम खुद को ही एक खुद का समझ बनाकर उसको प्रमाण नहीं मान सकते। हमें हमेशा जो वरिष्ठ भक्त है उनके साथ संग कर, मतलब उनसे सुनकर, उनसे कनेक्ट रखकर हमेशा गाइडेंस लेना चाहिए। ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन। मतलब हर एक भक्त ने, सबसे सुरक्षित स्थिति उसकी वो है कि वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में अपने भक्ति का पालन करें। ये एक है। दूसरा, ये भी शास्त्रों में कहा गया है, कैसे पता चले कि हम भक्ति में कितने पानी में हैं या हम ठीक से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। खुद भी समझने के कुछ तरीके हैं कि भौतिक चीजों के ऊपर जो इच्छा है, इंद्रिय वस्तु के ऊपर जो इच्छा है व्यक्ति की, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी माता जी। ऐसे शास्त्रों में एकदम क्लियर कट प्रमाण दिए हुए हैं, जिससे हम खुद भी पता कर सकते हैं कि हमारे कितनी भौतिक आसक्तियां अभी भी है और हम कितने पानी में हैं। ठीक है। लेकिन वो पता होने के बाद भी ऐसे नहीं कि आपको डिस्करेज नहीं बिल्कुल होना है। हम सब सीख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले जो 2 चीजें हमने बताई कि हम सिंसियरली फॉलो करेंगे। आप जो भी सीख रही है, कैसे पता चलेगा सिंसियरली पालन कर रहे हैं? आप अपनी कॉपी लेके नोट्स बना रहे हैं क्या? अगर नोट्स बना रहे तो उसको रिवाइज कर रहे हैं क्या? रिवाइज कर रहे हैं तो आप वो श्लोक याद करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? श्लोक याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वो जप करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो आप एक स्टेज कीजिए, आपको भगवान कृष्ण आगे के 5 स्टेजेस दिखा देंगे माता जी। मैंने आपको जस्ट उदाहरण दिया। आपने अगर एक किया तो भगवान और आगे का आपको दिखाएंगे। आप वहां तक जाओ और आगे बढ़ने का पाथ आपको भगवान जरूर दिखाएंगे। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। आपको इसमें भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नहीं, मुझे डाउट नहीं, बट मुझे अब बस यही लग रहा है कि अब जैसे जो आपने मुझे बताया ना कि भगवान को पाने से ज्यादा मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों को कहाँ से ढूंढूं जो, जैसे कि आपने बोला ना कि वो बिल्कुल ढूंढने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ एक करना है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर ये उत्तर हम कंक्लूड करते हैं। कि समझो कि मैं एक माइन में गया हूँ। माइन मतलब जो कोयले की माइन रहती है, माइन को क्या बोलते हैं? खान। माइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, खान बोलते हैं। खान।
अगर मैं खान में गया, सब जगह अंधेरा है, ठीक है, मैंने एक टॉर्च लाइट पहना है अपने सर के हेड के ऊपर, टोपी के ऊपर, और वो टॉर्च लाइट क्या कर रहा है कि सामने मुझे दीवार दिख रही है। अगर मैं माइंड के एंट्रेंस में ही रुक जाऊं कि देखो वो दीवार से आगे कहाँ जाना है, ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैं क्यों जाऊं अंदर, तो ये गलत है। अगर मुझे अंदर ढूंढना है रास्ता, तो जहां तक दिख रहा है वहां मुझे पहले जाना पड़ेगा, वहां जाने के बाद मैं देखूंगा तो आगे का टर्न पता चलेगा, आगे का रास्ता पता चलेगा, है ना। अगर आप माइंड के एंट्रेंस में बोल रहे प्रभु जी पूरा रास्ता तो मुझे क्लियर दिख ही नहीं रहा है, 2 टर्न दिख रहा है बस, तीसरा कहाँ है, तो आपको कम से कम उस टर्न तक तो जाना पड़ेगा माता जी, है ना। तो जो भी छोटी छोटी चीजें हम बता रहे हैं आज इस चर्चा सत्र में, जैसे जप करो, भगवत गीता का पठन करो, जो भी हम मुद्दे डिस्कस करें उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, इन श्लोकों को याद करने की कोशिश करो, कम से कम इस पॉइंट तक जाइए आप। यहाँ तक जाने के बाद भगवान आगे का रास्ता जरूर दिखाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेघा माता जी आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण, या हेलो, हरे कृष्ण माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं, पढ़नी अभी जब से शुरू किया है, उसमें एक छोटा सा वर्ड है निष्काम कर्म, मुझे आप इसका मतलब बता सकते हैं? हाँ, निष्काम कर्म योग, ये थोड़ा आगे में भी आएगा 3 अध्याय में, और इसका हम विस्तार से वहां पर चर्चा करेंगे, लेकिन एकदम संक्षिप्त में बताने के लिए, जो सकाम कर्म रहता है वो खुद के इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए रहता है। जैसे मैं कमाऊंगा अच्छे से धन, और ये धन मैं उपयोग में लाऊंगा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये हो गए सकाम कर्म। लेकिन निष्काम कर्म का मतलब है मेरे जो भी कार्य कर रहा हूँ वो मेरे लिए भगवान के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और मुझे इस कार्य से जो फल प्राप्त होगा उसका उपयोग मैं खुद को मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा पार्ट यूज करूंगा, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य रहेगा मैं जो भी फल प्राप्त होगा उससे मैं भगवान कृष्ण की सेवा में कैसे खुद को आगे बढ़ा सकूं। तो भगवान की सेवा के लिए जब हम कार्य करते, निष्काम, निष्काम मतलब खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए, और सकाम मतलब खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये निष्काम कर्म योग का मतलब है माता जी, ठीक है। जी, शुक्रिया। ये बहुत संक्षेप में बताया, इसमें और विस्तार से हम आगे देखेंगे 3 अध्याय, ठीक है। अनुपमा माता जी आप कृपया अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है आपसे। एक व्यक्ति अगर एक्सीलेंस की चाह में अच्छे काम करता है या अच्छी स्किल्स अपना एक्वायर करता है और वो आगे बढ़ रहा है, और उसकी इच्छा किसी में कंपटीशन जगाना नहीं है, अपने ही स्वांता सुखाए वो ऐसा काम करता है एक्सीलेंस के लिए, तो दूसरों में जो जेलसीज पनपती हैं या द्वेष की भावना जो आती है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि लोग आपसे जेलसी करने के बजाय आपका रिस्पेक्ट करें? देखिए, ये भौतिक जगत ऐसे है ना, 2 उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि आप पूछ रही है, देखिए प्रभु जी, ये जो रास्ते पे मैं चल रही हूँ ना, ये कीचड़ से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन प्रभु जी मैंने जो ड्रेस पहना है वो एकदम सफेद, एकदम साफ सुथरा है, और मैं चप्पल पहन के जा रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि इस रास्ते से चलते हो ऐसे में कैसे चलूं कि एक भी कीचड़ का छोटा सा कण भी मेरे ड्रेस पर नहीं आना चाहिए। तो ये माता जी, ये भौतिक जगत ऐसे बना है कि यहाँ, ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि जंगल में ऐसे बताया जाता है कि जब हवा जोर से चलती है, जब बाम्बू के जो ये रहते हैं वृक्ष, जो पेड़ रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ घर्षण होके अग्नि ज्वाला अपने आप प्रकट होती है घर्षण की वजह से। तो उस जंगल में आग लगाने के लिए किसी को जाके लगाने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप लग जाता। तो इस जगत में, भौतिक जगत में जो ईर्ष्या है वो एक बद्ध जीव का एक नेचर है, एक बद्ध जीव का एक प्रकृति है, स्वभाव है कि वो कुछ भी अच्छा करो। आप एक उदाहरण देते हो, आप दुनिया में अच्छे से अच्छा काम बताओ जिससे कि लोगों को आपके प्रति ईर्ष्या नहीं निर्माण होगी, बिल्कुल निर्माण होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा जगत ही ऐसे। आप हॉस्पिटल में जा रही हो और पूछ रहे हो प्रभु जी क्यों सारे यहाँ बीमार लोग दिख रहे हैं मुझे, अरे वो हॉस्पिटल है इसीलिए बीमार लोग हैं। तो ये भौतिक जगत ऐसे है कि जहाँ बद्ध जीवों का ही काम है, तो इसलिए सारे बद्ध जीव आपको ऐसे मिलेंगे
जो इस भौतिक जगत की बीमारी से पीड़ित है। तो ईर्ष्या भी एक बीमारी की तरह ही है। तो हम इतना कर सकते हैं कि सबसे पहले तो खुद को दुरुस्त करें, है ना। हम सब में भी वो चीज गलत है, गलत चीज है, बिल्कुल है। तो उस खुद के हृदय को हम पहले अगर साफ सुथरा करेंगे, दुरुस्त करेंगे, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो एटलीस्ट एक चीज होगी, उस भक्ति की रक्षा के भगवान की कृपा की वजह से जो ईर्ष्याएं है, बाकी लोगों की जो गलत भावनाएं हैं, आपको उतना अफेक्ट नहीं करेंगे, है ना। उनके हृदय को बदलना बहुत, उसके लिए उच्च तरीके की भक्ति लगेगी, जो धीरे धीरे आएगी अगर हम अच्छे से पालन करेंगे। लेकिन उससे आसान तरीका है कि हम खुद के हृदय को शुद्ध करें अपनी भक्ति के पालन से, वो ज्यादा इफेक्टिव है माता जी। ठीक है। तो ये उदाहरण हमेशा याद रखिएगा कीचड़ का। तो इस जगत में चलना मतलब इतना आसान नहीं है माता जी। ठीक है जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। भारती माता जी आप पूछिए। हरे कृष्णा भारती माता जी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सावन प्रभु जी आप पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भारती माता जी बोलिए। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि हम एक हार्टफुलनेस उसमें से जुड़े हुए हैं, तो उसमें केवल मेडिटेशन कराते हैं प्रभु जी, केवल मेडिटेशन। तो हम ये आपसे प्रभु जी जुड़ रहे हैं, तो मतलब उसमें भक्ति पूजा ये सब का प्रावधान है प्रभु जी। पूजा कहाँ बताई हमने, बताइए। वो तो बाद में आएगा। मैंने बताया आपको, कभी कल भी बताया। भक्ति प्रभु जी वो घर में पारंपरिक हो रहा है तो नहीं वो तो हम भक्ति के मार्ग ऐसे है माता जी कि हम आपको कोई चीज छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, है ना। आप बाकी जो भी मार्गों का पालन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहे, उसमें हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम केवल आपसे इतनी विनती करेंगे कि वो मार्ग पालन करते करते आप कृपया हरे कृष्ण महामंत्र के जप को भी शुरू कीजिए। आपको बाकी जो भी चीजें पालन कर रही है आप चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हमें कोई चीज छोड़नी नहीं है, हमें एक चीज बस जोड़नी है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, कंफ्यूजन ये रहता है ना कि ये करें कि ये करें कि ये करें। तो इसलिए बहुत सिंपल उदाहरण मैंने आपको दिया कि जो भी आप पहले कर रही है उसको कंटिन्यू कीजिए, उसके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी लीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। सावन प्रभु जी बोलिए। सावन प्रभु जी। हरे कृष्ण। और ये हम बस 2 सवाल और लेंगे, थोड़ा सा लेट हो रहा है तो बाकी सभी भक्तों को भी लेट हो जाए। बाकी सवाल आप 1 to 1 पिंग करके पूछ सकते हैं। तो सावन प्रभु जी अगर नहीं है तो गौरी माता जी, और ये आखिरी सवाल है अभी। गौरी माता जी पूछिए आप। मेरा बस एक निवेदन है। जो 2 दिन की भले ही जो क्लासेस की आधी अधूरी सी भी रिकॉर्डिंग अगर मिल जाती, क्योंकि समय दे करके तो कहना उचित नहीं है, लेकिन पढ़ के साथ में देखते चलते हैं तो रिवीजन अलग तरीके से होता है, और साथ ही साथ कभी एक आध पॉइंट छूट गया तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो बस यही निवेदन था। जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी वो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए, लेकिन हम बिल्कुल प्रयास करेंगे माता जी। जितना भी हो सके उससे रिवीजन हो जाएगी और पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, और मेरी आप सबसे विनती है कि कृष्ण को कृपया प्रार्थना कीजिए आज की रिकॉर्डिंग ठीक से सेव हो जाए। मधुरा माता जी आज रिकॉर्डिंग कर रही है तो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आपके प्रश्न है तो आप 1 to 1 पिंग करके बता सकते हैं और हम कोलेट करके एंड में शाम को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मधुरा माता जी मैं एंड नहीं करता हूँ, आप बताइए मुझे तभी मैं एंड करूंगा ताकि वो ठीक से रिकॉर्डिंग सेव हो जाए। आप एक बार बता दीजिएगा मुझे। माता जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्ण। राखी माता जी क्या मैं मीटिंग एंड कर दूं?
या रिकॉर्डिंग बंद करने का कोई और है उपाय? नहीं प्रभु जी, माता जी, मधुरा माता जी, रिकॉर्डिंग आपने सेव कर लिया है। Can you try calling Mataji once? Hare Krishna. Hare Krishna. कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी, लग रहा अनम्यूट नहीं हो पा रही माता जी। अच्छा, आप एक बार फोन पर उनको पूछ सकती है माता जी। जी जी प्रभु जी, एक बार पूछ लीजिए फिर मुझे कंफर्म कर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, मैं मीटिंग एंड कर सकता हूँ? जी प्रभु। Can I close the meeting yes now? Prabhu, yes Prabhu. You are able to save the recording? Yes Prabhu, it is there. I'll send you Prabhu, or else I'll upload in the website. Upload and I will give you the title. Just put the title. Ji Prabhu. Properly. Ji Prabhu. Ji Prabhu. Oh, actually I have that Bal Gopal channel. I'll upload in that and then I will share. Okay, thank you. Yes Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.